कि अगर ये दोनों एक हो गए सो हे गाइस, दिस इज एवन, यू आर वाचिंग सीक्रेट सैटरडे स्कूल। तो चलिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं। सो आज का टॉपिक निकल के आता है कि क्यों हम हमारी टीवी स्क्रीन को और मॉनिटर को एक कर सकते हैं। क्या आपको समझ आया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि टीवी का जो काम है वो भी एक ही स्क्रीन पे हो जाए, मॉनिटर का काम भी एक ही स्क्रीन पे हो जाए। मतलब कि अभी मैं चाहूँ तो या तो इसको टीवी बना लूँ या इसी स्क्रीन को ना मैं कंप्यूटर की स्क्रीन बना लूँ। तो आइए जानते हैं कि क्या हम दोनों स्क्रीन को एक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो निकल के आता है कि हम जो टीवी यूज करते हैं वो यूज करते हैं 32 इंच, 52 इंच या फिर उससे ज्यादा बड़ी जो टीवी है हम उसे यूज करते हैं। वहीं अगर हम मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर में हम यूज करते हैं 21 इंच की स्क्रीन या फिर ज्यादा से ज्यादा 27 इंच की स्क्रीन। तो जो डिफरेंस आता है, मतलब टीवी जो है हम काफी ज्यादा बड़ी यूज करते हैं स्क्रीन क्योंकि वो दूर पड़ी रहती है, लेकिन कंप्यूटर हमारे आंखों के पास में रहता है, इसलिए हम इसको स्क्रीन साइज जो हम कम यूज करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? जो सेकंड पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से भी और एक्चुअल रीजन के हिसाब से भी। तो वो रीजन है कि जो टीवी है वो काफी ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है, यानी कि हम उसके अंदर काफी सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि उसके अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, क्रोमा कास्ट और काफी सारे एप्स, और उसके अंदर आजकल एंड्रॉइड टीवी आती है तो उसके अंदर जैसे यूट्यूब चला रहे हैं या फिर अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स, सारी चीजें हम उसके अंदर चला रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हमें चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एंड्रॉइड होता है। अब उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास रैम भी होनी चाहिए उसके अंदर, फिर उसके अंदर प्रोसेसर भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर स्टोरेज भी होना चाहिए ताकि हम उसके अंदर डाटा स्टोर कर सके। और स्टोरेज के लिए मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल चल। अच्छा ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, तो मोटा मोटा ये कह लेते हैं कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो काफी ज्यादा लगेंगे। मतलब इतनी झंझट, मतलब इतनी चीजें हमारे को मॉनिटर में करने की जरूरत नहीं रहती है। लेकिन टीवी एक्चुअली वो हम बात कर रहे हैं कि टीवी और मॉनिटर एक हो सकते हैं या नहीं। फिर आगे जो पॉइंट निकल के आता है वो है रिमोट का सीन। भाई साहब, रिमोट जो है, हम तो अब जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इसका जो मॉनिटर है वो अपने आप ऑन हो जाता है, लेकिन टीवी को तो रिमोट से कंट्रोल करना पड़ता है ना। तो टीवी या आपको मॉनिटर चलाना है तो आपको रिमोट से कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर बटन दबाना पड़ेगा, सीपीयू का भी और फीस का भी। तो काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, मतलब टाइम तो 1 सेकंड का लगता है, लेकिन क्या करें। फिर आगे एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिफ्रेश रेट के बारे में। आपने सुना होगा कि भाई मॉनिटर की जो रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, इससे ज्यादा होती है। टीवी की जो रिफ्रेश रेट होती है वो 30 हर्ट्ज की होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, टीवी की जो रिफ्रेश रेट आती है वो 30 हर्ट्ज तक की आती है, लेकिन मॉनिटर की 60 हर्ट्ज से शुरू होती है। 60 हर्ट्ज से शुरू होती है, मतलब टीवी से दुगनी, टीवी से 2 गुना रिफ्रेश रेट रहती है मॉनिटर की। कोई सा भी मॉनिटर उठा के देख लीजिए आप, तो 60 हर्ट्ज के मॉनिटर आते हैं, 120 हर्ट्ज के मॉनिटर आते हैं, 144 हर्ट्ज के मॉनिटर आते हैं, 240 हर्ट्ज के भी मॉनिटर आते हैं। तो टीवी का जो काम है वो 30 हर्ट्ज में हो जाता है, लेकिन मॉनिटर को ज़्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज करते हैं इसके अंदर। तो इसकी जो रिफ्रेश रेट होनी चाहिए, जो इसकी रिफ्रेश का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जो कि टीवी में नहीं होती है। एक और ये रीज़न मिल गया हमको। फिर अगले रीज़न की तरफ पढ़ते हैं, उससे पहले एक बात सोचिए ज़रा कि अगर आप टीवी यूज़ करेंगे और उसी के अंदर कंप्यूटर काम भी हो, किसी को कंप्यूटर चलाना हो या फिर किसी को टीवी देखनी हो, 2 बंदे हैं, दो, एक को कंप्यूटर चलाना है, एक को टीवी देखनी है, तो फिर पंगा हो जाएगा भाई साहब, अगर दोनों एक चीज हो गई तो। और आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा कि पहले जो मॉनिटर आते थे, आज से कुछ 5-7 साल, 10 साल पहले, तब क्या होता था कि टीवी ट्यूनर आता था जो कि इसी स्क्रीन के अंदर, मॉनिटर के अंदर आपकी टीवी चला देता था। मतलब आपको जब चालू करना हो तब टीवी चालू कर लो और जब आपको कंप्यूटर चलाना हो तब कंप्यूटर चला लो। भाई मैंने तो यूज़ करा है, मेरे को पता है कि मैंने 2-3 साल कंप्यूटर के अंदर ही टीवी चलाई है, टीवी ट्यूनर के हिसाब से। मेरे पास पड़ा भी होगा, एक दिन मैं बताऊंगा उसको खोल के अंदर कि उसके अंदर क्या क्या था। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जब आप ब्रेक लेते हैं कि आपने भाई बहुत टाइम से काम कर रहे, सुबह से काम कर रहे, शाम हो गए आपको, अब आपको ब्रेक लेना है या बीच में काम करते हुए ब्रेक लेना है,
तो आप उसी रूम में बैठ के थोड़ी ब्रेक लेते हो। आप कहीं नई जगह जाते हो, या फिर जैसे कि आप कमरे से बाहर निकलते हो टॉयलेट करने वगैरह, या फिर आप दूसरे रूम में जाके बैठ जाते हो, या फिर किसी खुले एरिया में जाते हो, छत पर चले जाते हो, तो ब्रेक लेते हो तो आप उसी कमरे में नहीं बैठते हो। और एक और ये रीज़न है कि आप जब टीवी देखते हो, भाई मैं तो टीवी देखता हूँ तब या तो सोफे पे बैठता हूँ या फिर बेड पे लेटा लेटा देखता हूँ, लेकिन आप क्या टीवी देखते वक्त कुर्सी पे बैठ सकते हो? मतलब एक कुर्सी है, आपको वहीं बैठना है। जैसे कि अगर इसके अंदर टीवी है तो मेरे को इस कुर्सी पे बैठ के टीवी देखनी पड़ेगी। तो भाई ये सब हमसे नहीं होता, हम तो टीवी सोफे पर ही देखते हैं। तो ये एक और काफ़ी बड़ा रीज़न है टीवी और मॉनिटर को एक नहीं करने का। फिर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर ये दोनों एक हो गए, तो या तो बंदा टीवी देखेगा 24 घंटे या फिर 24 घंटे काम करेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए कि कोई बंदा काम कर रहा है और एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसने टीवी चला ली और टीवी पर कोई बढ़िया पिक्चर आ गई तो 2.5 घंटे बर्बाद, और उसके बाद एक और पिक्चर आ गई तो 2.5 घंटे और बर्बाद। तो इसलिए भी टीवी को यूज़ नहीं करा जाता है, वरना भाई ऑफिस में काम नहीं होता, फिर टीवी चल रही होती। और एक रीज़न ये 24 घंटे, मतलब ये तो बात हो गई जो काम को छोड़ देगा। और कोई बंदा है वो कहेगा कि यार टीवी चलाता हूँ, टीवी देखूंगा ऐसे बैठ से तो काम ही कर देता हूँ, कोई प्रोडक्टिव काम हो जाएगा, तो टीवी चलाएगा ही नहीं। तो ये कुछ थे सारे रीजंस कि इसकी वजह से टीवी और मॉनिटर एक नहीं हो सकते, और काफ़ी जेन्युइन रीजंस भी हैं। सो भाइयों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार, ताकि लोगों को पता पड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो उन्होंने कभी सोचे नहीं हो, या फिर हम अपनी वीडियो की जगह उन्हें बता रहे हैं।